नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां मेन रोड इलाके में मोहर्रम के चंदे को लेकर दुकानदारों के साथ मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। देखिए, मोहर्रम के चंदे को लेकर विवाद हुआ और बताया जा रहा है कि मारपीट तक बात पहुंच गई। चंदा मांगने वालों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है कि जो चंदा मांगने लोग आए थे बदसलूकी कर रहे थे, गाली गलौज और मारपीट भी की गई है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर थाना पहुंचे दुकानदार ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत भी कर दी है। कुछ युवकों पर चंदे के नाम पर रंगदारी करने का आरोप लगाया गया है और इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि चंदा मांगने का तरीका काफी गलत था और वो लगातार दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे। पूरे मामले पर मोहर्रम सेंट्रल कमेटी का मामले पर कहना है कि मोहर्रम में चंदा जबरन वसूलना जायज नहीं और जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं वो गलत है। कल रात को आया था, मेरे हस्बैंड को बोला कि कुछ चंदा वगैरह दीजिएगा, तो नहीं दिए थे, चला गया था। फिर सुबह वो लोग योजनाबद्ध तरीके से ही आया था। रड लेके कौन चंदा मांगने आता है? रड लेके दो जन आए थे और एकदम अचानक से मेरे बेटे से उलझ पड़े। मेरा बेटा जस्ट आके दुकान खोला ही था, बोल रहा तुम लोग मोहर्रम का चंदा दो। तो मेरा बेटा बोला हम लोग तो अभी जस्ट दुकान खोले, पापा को आने दीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फोन में बहुत गाली गलौज किया और उसके बाद मारपीट होने लगा, जिसका हम लोग का कैमरा है तो वीडियो भी बना है। देखिए, उसको चंदा तो नहीं कहेंगे ना। मान लिया रड लेकर के मोटा सा कोई आगे दुकानदार में कि भाई तुमको देना है, तुमको चंदा तो नहीं हुआ। चंदा एक सहयोग होता है, लेकिन वो एक तरह रंगदारी की तरह बात कर रहा था, तो ये कोई उचित तो नहीं है। अब धर्म के नाम पे इस तरह का फैलाइएगा तो गलत संदेश जाएगा। यानी लोगों को लेकर मुहर्रम के नाम पे रंगदारी मांग रहे हैं आप अगर त्योहार मना रहे हैं तो भाई शांति से सहयोग मांगिए, तो हो सकता है लोग जरूर देंगे सहयोग, लेकिन ये सहयोग नहीं था, ये एक तरह का रंगदारी था। आया मेरे पास, हम बोले अभी जाओ, अभी दुकान भी नहीं खुला है, बाद में हमसे बात करना तुम आके, तो है ना। फिर उसके बाद वो चल गया बगल में। हम क्या जाने कि वहाँ क्या होने वाला है। उसको धर लिया, मारा उसको। रड लिए हुए था, दो लड़का था साथ में, और रड लिया, चला रहा था। फिर हम यहाँ से दौड़े उसको बचाने के लिए। हम देखे कि वही सब लड़का है, तब उसको बचाए, खींचे, उसको भगाए तो भागा। हम लोगों ने पहले सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की तरफ से हम लोगों ने सारे लोगों को कहा दिया है, अखाड़ा के खिलाड़ियों को भी और ओहदेदारों को भी, उनके खलीफाओं को भी, किसी से भी जबरन चंदा नहीं ले। चंदा से ही सारा जुलूस अखाड़ा निकलता है, लेकिन प्यार मोहब्बत से अगर जो चाहे वो 10 रुपया दे या 20 रुपया दे, जो भी चंदा दे, प्यार मोहब्बत से लीजिए। किसी से झंझट वगैरह न करें। झंझट वगैरह करेंगे ये गलत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर गए सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया है। सीएम ने साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राष्ट्रपति भवन में जाकर शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान सीएम के साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ये शिष्टाचार मुलाकात था। प्रधानमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो शुभकामनाएं तो देना बनता है। राज्य के कुछ विषय पर चर्चा हुई, पहले से आप लोगों की डिमांड रही है बकाया पैसे। अभी नीति आयोग की बैठक होगी बहुत जल्द, मैं उस पर पूरा विषय रखूंगा। पैसे का जो राज का था सर, बकाया हमेशा 1,30,000। नहीं, वो सारी बातें हैं मेरे जहन में है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक आहूत हो चुकी है, मतलब कॉल हो चुका है। मैं उस पर पूरी अपनी बातों को रखूंगा। आज एक 4 मुलाकात है, ये और कोई विशेष नहीं। अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सहयोग और मदद की आशा करती है। का प्रधानमंत्री से मिलना स्वाभाविक तौर पे एक शुभ संकेत है राज्य के लिए, क्योंकि हमारा यह दायित्व बनता है, हमारी यह जिम्मेवारी भी है कि हम राज्य को विकास के मार्ग पर कैसे तेजी से लेकर के जा सके। और इस कड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिलता है तो स्वाभाविक तौर पे राज्य अधिक तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ेगा।
वहीं सीएम और पीएम की मुलाकात पर झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। तो आप किसी भी चीज को कई मायने में, कई अर्थ में कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली का दौरा है, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रोटोकॉल भी बनता है, औपचारिकता भी बनता है कि एक बार प्रधानमंत्री देश के हैं, जैसे ये मुख्यमंत्री यहाँ के हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मिलना भी मुझे लगता है सामान्य तौर पर मिलना जुलना होगा उनका यह कार्यक्रम। लेकिन राजनीतिक गलियारे में तो कई अर्थ स्वाभाविक रूप से निकल सकते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। रांची के हेहल अंचल कार्यालय का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। कार्यकर्ताओं ने हेहल अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़े होकर नारेबाजी की और इस दौरान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हेहल अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कार्यालय, दो ऐसे कार्यालय है जो सबसे मूल रूप से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर चीज का रेट तय है। पहला रेट है जो ये लोग सरकार को दे के आते हैं, एक मोटी रकम ये लोग सरकार को दे के आते हैं और उसको वसूलने का ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ की जनता से, भोले भाले झारखंडी जनता से ये लोग वसूलने का काम कर रहे हैं। हर चीज का अंचल कार्यालय में रेट तय, मोटेशन कराना है। इनका प्रकृति को बदल करके अंचल कार्यालय में काम करने वाले अंचलाधिकारी की संलिप्तता थी, सीआई की संलिप्तता थी, कर्मचारी की संलिप्तता थी। तो जो भूमि के मालिक है, वास्तविक मालिक है, उनकी जमीन रातों रात बदल दी जाती है, उनकी प्रकृति बदल दी जाती है और उसके दस्तावेज में छेड़छाड़ कर दिया जाता है। ये अंचल कार्यालय में हो रहा है, तो ये एक रैकेट चल रहा है। कारण उनके मन में ये था कि कुछ लोगों का काम नहीं हो पा रहा है या जो भी है, अपनी बात रखने के लिए, अपना चेहरा सामने करने के लिए। आपने आश्वासन दिया? आश्वासन क्या, हम करते हैं काम। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने खुद विभाग के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। इरफान अंसारी ने JSLPS में घोटाले का आरोप लगाते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी का काम रद्द करने का आदेश दिया है। इसको लेकर विभागीय फाइल भी मंगाई गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी का काम रद्द कर नए आउटसोर्सिंग कंपनी को 10 दिन में काम आवंटन कर दिया जाएगा। महिलाओं का काम अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके आड़ में बहुत घोटाला भी हो रहा है। झारखंड का पैसा जो है बर्बाद भी हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियां देखिए, 25 से 2600 लोगों को बहाली किया है और जो बहाली हुआ है ये आउटसोर्सिंग कंपनी ने किया है और ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो यहाँ का नहीं है। रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी आज अपनी आवाज राजभवन तक पहुंचाने के लिए राजभवन घेराव के लिए मोराबादी मैदान से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही प्रदर्शनकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पक्की नौकरी और वेतनमान की मांग दोहराने लगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं और इनकी मांग है कि सरकार इन्हें पुनर्वास का लाभ दे, जो बीमा का लाभ है वो दे और इन्हें समानियोजित करने की दिशा में कदम उठाए। और इसी मांग को लेकर लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। बता दें कि पिछली बार भी 2 बार आंदोलन इनके द्वारा किया जा चुका है। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वो आश्वासन जो है वो धरातल पर नहीं उतरता है। आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग को मांग सही कराना है। हम लोग को वर्दी को इंसाफ करे, वर्दी को इंसाफ करे, हम लोग का स्थायी करण की मांग है। हम लोग को सरकार वर्दी में हम लोग को इंसाफ दे और हम लोग का स्थायीकरण करे। आज राजभवन घेराव था, आप लोग यहाँ पर हैं, पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर रोकी हुई है। देखिए हम लोग का देख लिए आश्वासन दे रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग का बढ़ा रही है, इसीलिए हम लोग अभी लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। देखिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है सरकार तरफ से। सरकार हम लोग को एक बार गलाने का काम कर रही है। सरकार हम लोग को चाहती है कि 10,000 में ही खटे और 7 साल शोषण हुआ ना, और 20 साल 30 साल कितना साल खटवाएगा उसको हम लोग नहीं जानते। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय कर सिर्फ वर्दी को 10,000 में खटाना आम बात है और जिला बल की तरफ वर्दी बना दिया है, उसके बाद में कह रहे हैं कि 10,000 में नौकरी करो। यहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो आंदोलन में लगे हुए हैं 13 दिनों से और प्रशासन
जो है इन्हें फिलहाल यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग किया गया है। तो वाटर कैनन और जो अश्रु गैस है उसके साथ साथ रबर की गोलियां, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। केंद्र सरकार ने राज्य में 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू करने को लेकर आग्रह किया है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मामले को लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इतना केंद्र सरकार को खान खनिज के मामले में क्यों दिखती है समझ से परे। 1,38,000 करोड़ रुपए जो खनिज के रॉयल्टी के रूप में बकाए हैं झारखंड के केंद्र सरकार के पास, उसको देने में क्यों। सरकार के नाच नखड़े के कारण कई ऐसी योजनाएं लटकी और भटकी पड़ी हुई हैं, पर यहाँ की राज्य सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। उल्टे ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगली खबर आपको रांची से बता दें, जहां डीआरडीए कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की है। डीआरडीए कर्मियों की मांग है कि जिला पंचायती राज विभाग में नियम के तहत उनका विलय नहीं किया गया है। इसके साथ ही आवंटन नहीं होने से उन्हें 5 से 10 महीने तक का वेतन नहीं मिल पाया है। उन्होंने मंत्री के सामने नियमितीकरण की मांग भी रखी। साथ ही कहा कि सरकार के गजट 77ख एक्ट को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। एक मुद्दा है नियमितीकरण, चूँकि हम लोग 14 साल पुराने कर्मी हैं और सरकार के एजेंडे में भी है कि सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करेगी, तो उस क्राइटेरिया को सर हम लोग फुलफिल भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये है, पहली मांग है कि हम लोगों को नियमित कर्मी की तरह हम लोगों को रखा जाए, या तो अगर बात कर रहे हैं 77ख का सरकार का जो गजट है झारखंड सरकार का, तो उसको पूर्ण इफेक्ट में लाया जाए। रामगढ़ में बीजेपी सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने आगामी विधानसभा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दीपक प्रकाश ने बिहार को लेकर कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी हमारे नेतृत्व करता है। ठीक है, गठबंधन की सरकार, इसलिए आने वाले समय वहाँ के लिए, बिहार के लिए एक नई रोशनी लेकर के हर घर में पहुँचाने का काम एनडीए गठबंधन की वहाँ की सरकार करेगी, और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को जाएगा। केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 3 दिवसीय गिरिडीह दौरे पर हैं और इस दौरान अन्नपूर्णा देवी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अभिनंदन और सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के फेडरेशन ऑफ चैंबर के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल ने अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित भी किया। अन्नपूर्णा देवी ने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों से मां के नाम पर पौधा लगाने की अपील की। हमारा काम एक्सक्यूट कराना है, सुझाव तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। काम क्या है, प्लान तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर बताएंगे कि क्या और हम कर सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह कोडरमा जो मेरे लिए भी एक हमेशा से ये मस्तिष्क में रहता है कि जैसे पहले माइका उद्योग था, माइका उद्योग के माध्यम से चाहे गिरिडीह हो, कोडरमा हो, बहुत समृद्धि थी। लोग खबर धनबाद से है। चिटाही गांव में जमीन विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दूसरे पक्ष के आवेदन पर 6 नामजद के खिलाफ बरोरा थाना में मामला दर्ज किया गया है। घायल महिला नीरा देवी से निर्दलीय विधायक सरयू राय मिलने पहुंचे और इस दौरान सरयू राय ने कहा कि गवाह को डराने, भयभीत करने के लिए ऐसा किया गया। फिल्मों में जो देखते हैं वो असल में देखने को और सुनने को मिल रहा है। बता दें कि 11 जुलाई को चिटाही में जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी और घायल नीरा देवी ने सांसद ढुल्लू महतो के इशारे पर समर्थकों से पिटाई करने का आरोप लगाया है। थोड़ी दिन ब दिन थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उनका जो इंजरी हुआ है वो बहुत डीप है। अभी उनको ठीक होने में लगभग बहुत टाइम लगेगा। तो वो वही बोले कि प्रशासन से जो गवाह है उनके लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए, और हम सलाह दिए हैं बहुत अच्छा कि जाके किया जाए, प्रोटेक्शन मांगा जाए, और पहले प्रोटेक्शन पुलिस देगी, उसके बाद ही गवाहों को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। मैंने सलाह दिया है कि आप न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करिए कि भाई हम गवाही आपके यहाँ देने आए, हमारे साथ ऐसा हुआ। और भी गवाह एक महिला बता रही थी, उसको भी 26 जुलाई को जाना है। तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे न्यायालय, ताकि
ये बिना भय के गवाही दे सके। रामगढ़ में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने विधानसभा लेवल पर कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में झारखंड में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया है। लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ है झारखंड में और उसका श्रेय कार्यकर्ता और झारखंड की जनता को है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा है। उसी दृष्टिकोण से आज रामगढ़ में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने का अवसर हम सबको मिलेगा। रांची के तमाड़ में बारातियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ है, जिसमें एक नाबालिग समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी बस सरायकेला से तमाड़ की ओर जा रही थी और चोगा गुटू गांव में आने से पहले ही बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस की छत पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें झुलस गए। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम दौर पर हैं। इसको लेकर डीसी विशाल सागर और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवरियों के लिए बनाए जा रहे रूट लाइन का जायजा भी लिया। देवघर डीसी विशाल सागर ने निरीक्षण के बाद निर्देश देते हुए कहा है कि 18 जुलाई तक सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। कांवरियों के सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए सभी पॉइंट पर दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। घूम रहे हैं। मुख्यतः ये है कि रूट लाइन में जो हमारा चैनल बनता है, जिसमें कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं जलार्पण के लिए, उसकी विड्थ कितनी रहनी है, उसमें नीचे साफ़ सफाई रहनी चाहिए, साइड से पूरा जो है साफ़ सफाई रहना चाहिए। तो नगर निगम के भी पदाधिकारी साथ में हैं अभी, उनको भी ये जानकारी है कि साथ साथ में सफाई करवाते हुए चलना है, एक्टिव करवा लेनी है अपनी टीमों को। रांची में सावन से पहले पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में पहाड़ी मंदिर के कायाकल्प की चर्चा की गई। बैठक के बाद पर्यटन विभाग को पहाड़ी मंदिर में विवाह मंडप, सीढ़ियों का कायाकल्प जैसे कई मुद्दों पर प्रस्ताव भेजा गया। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव ने बताया कि सावन में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त रखने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक वर्ष सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है, तो विधि व्यवस्था के हिसाब से उचित व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो दर्शन में, पूजन में, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर किसी को ज़रूरत आ पड़ी मेडिकल अटेंशन की, तो उसके लिए प्रॉपर प्रबंध रहे, इसकी व्यवस्था करना। रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हजारों की संख्या की भीड़ को देखते हुए रजरप्पा थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। प्रसिद्ध मंदिर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है, लाखों की भीड़ है। आज मुंडन और शादी का जो व्रत है, यानी पूजा का तिथि निकला हुआ है, लगभग हजारों की भीड़ है, लंबी कतारें हैं, प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं। गिरिडीह के जंगलों और पहाड़ों से बेशकीमती पत्थरों की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। मामला बिहार झारखंड बॉर्डर के गांवा प्रखंड के तराई भतगढ़वा का है, जहां माफिया पहाड़ों को खोदकर सफेद और पिंक पत्थर का पाउडर बनाकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भेजते हैं। गिरिडीह से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड में गिरिडीह जिले के गांवों में सबसे बेहतरीन सादा पत्थर और पिंक पत्थर पाया जाता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड है। हालांकि लीज नहीं होने की वजह से अवैध तरीके से इस बेशकीमती खनिज संपदा, इस बेशकीमती पत्थर का, खनिज का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हथगढ़ गांव की, जहां पर पहाड़ियों में यहाँ के पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन
पत्थरों को चोरी की जा रही है और इस बेशकीमती पत्थरों को यहाँ के अगल बगल में मौजूद क्रशर में भेजा जा रहा है जो इलीगल तरीके से, और उसे पाउडर बना करके बंगाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य देश भेजा जा रहा है, क्योंकि इस बेशकीमती पत्थर के पाउडर की बहुत ही डिमांड है और बहुमूल्य रुपए में भी बिकते हैं। वो इलीगली चल रहा है क्योंकि यह सादा पत्थर गिरिडीह जिला में एक भी लीज नहीं है और लीज ग्रांट भी नहीं हो रहा है, ग्रांट भी नहीं हो रहा है। और यदि वो सादा पत्थर का क्रेशर यदि मेरा गाँव के पिहरा में चल रहा है तो पत्थर कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव वन संपदा पर पड़ रहा है और धीरे धीरे जो खनिज संपदा है वह जमीन के अंदर से गायब होते जा रही है और पत्थर माफिया लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बारिश के इंतजार के बीच मॉनसून एक बार फिर कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 19 जुलाई तक राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मॉनसून की रफ्तार धीमी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून के जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में साहिबगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो मॉनसून के महीने में अब तक राज्य भर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। रांची से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ चुका है। आसमान का रंग बता रहा है कि बादलों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। शायद बादलों का प्रमोशन इस बार नहीं हुआ, उनकी तरक्की नहीं हुई या बादलों का फिर निर्माण इस तरह नहीं हुआ कि वे धरती पर बरसने को लेकर बेताब नजर आए। बता दें कि 19 जुलाई तक जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य भर में सिर्फ बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद ही मानसून के जोर पकड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। पूरा झारखंड में 47 पहाड़ काटे गए हैं। ये दुखद बात है और ये पहाड़ और जंगल के काटे जाने से कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ किए हैं और आज भी वो छेड़छाड़ हो रहा है, तो उस पर रोक होनी चाहिए। बारिश जो अब तक जो है सामान्य से 47% बारिश कम है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान कितने परेशान हैं। मानसून की रवानगी नजर नहीं आ रही है और आसमान से जो बूंदें टपकनी चाहिए धरती की ओर वो दीवानगी भी नजर नहीं आ रही। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।